नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। रेवाड़ी के गांव में नंदोई ने महिला की हत्या कर की खुदकुशी। बीती रात चुपके से घर में दाखिल हुआ जवाई, फिर कमरा बंद करके महिला के सिर में मारी गोली, जिसके बाद खुद के भी सिर में गोली मारकर की आत्महत्या। रेवाड़ी के गांव दुल्हेड़ा की घटना, बावल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेवाड़ी में साले की पत्नी के प्यार में अंधे नंदोई ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव घर के कमरे में ही खून से सने हुए मिले हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नूह के गांव जिमरावत का रहने वाला 32 वर्षीय जगदीश बीती रात चोरी चुपके रेवाड़ी के गांव दुल्हेड़ा स्थित साले महेश के घर के अंदर दाखिल हुआ था, जिसने महिला के कमरे में घुसकर कमरा अंदर से बंद कर लिया और फिर कमरे में सो रही 28 वर्षीय शीतल के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद खुद के सिर में गोली मारकर जगदीश ने खुदकुशी कर ली। महेश ने बताया कि रात करीबन 11 बजे वो बाथरूम करने के लिए उठा था। इसी दौरान अचानक पटाखे की आवाज आई, जिसके बाद एक और पटाखे की आवाज आई, जिसके बाद उसने देखा कि जो कमरा खुला था वो अंदर से बंद है। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी पत्नी शीतल और जीजा जगदीश खून से सने हुए पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 8 साल पहले महेश ने अपनी बहन पूनम की शादी नूह निवासी जगदीश के साथ की थी। बहन पूनम और महेश दोनों के दो बच्चे हैं। करीबन 8 माह पहले बहन पूनम की तबीयत खराब होने के चलते महेश ने अपनी पत्नी शीतल को जगदीश के घर का कामकाज करने के लिए भेज दिया था। इस दौरान पूनम की मौत हो गई और जगदीश और शीतल में प्यार हो गया। दोनों करीबन 6 महीने साथ रहे, जिसके बाद करीबन 1 माह पहले ही शीतल महेश के घर वापस आई थी और बीती रात ये वारदात हो गई। पुलिस को मौके से देशी कट्टा, 2 खोल और एक जिंदा कारतूस मिला है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये जांच का विषय है कि हत्या किन कारणों से की गई। फिलहाल दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने नंदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी। उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था। जगदीश नाम है इसका, जिमरावत वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमरावत। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने उसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुल्हेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँ। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7-11-22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ आ जाओ। तो ये 7-11 को आ गई थी। इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। जो तुरंत अंदर आया तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी महेश की घरवाली शीतल की। वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। चेक करने पर